हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है। तो आज अपनी ये सिलेबस की जो चैप्टर है सॉल्यूशन, उसकी लास्ट क्लास है। हालांकि एक क्लास और होगी जो जिसमें क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका इस क्लास में। तो संयोजन या संगुणन की एसोसिएशन बोलते हैं इसको। क्या होता है? जैसे देखो, इसे जैसे वियोजन हुआ था उसका जस्ट उल्टा है और कुछ नहीं है। मेरे पास मान लो ये एसिटिक अम्ल है कोई, इसके दो अणु ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2 मोल है। इसमें संगुणन करवाता हूँ, संगुणन या इस 100% किस में डालूँगा संगुणन को? ये सॉरी एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोलता हूँ, बेंजीन विलायक। जब मैं इसे बेंजीन विलायक में घोलता हूँ बेटा, तो जब ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल डाइमर बना लेता है, यानी द्विलक बना लेता है, सी। ये 2 मोल एसिटिक अम्ल के और ये 1 मोल द्विलक। देखो बेटा, ये 2 अणु है, 2 एसिटिक अम्ल के अणु क्या करते हैं, जब इनमें 100% इस विलय को, ये विलय है यहाँ पे, विलय को जब अपन विलायक में, बेंजीन विलायक में घोलते हैं तो 100% ये संगुणित हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। एक अणु से 2 अणु से 1 अणु बन जाता है। तो इसे बोलते हैं अपन 2 मोल से 1 मोल बन जाता है। और ये किसके द्वारा जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी? अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वियोजन क्या था बेटा? वियोजन इसका जस्ट उल्टा था। ये क्या है? ये संयोजन है। अब देखते हैं अपन। और आई की अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी थी। तो आई यहाँ पे क्या है, जैसे देख लेते हैं। आई का क्या सूत्र था हमारे पास? यही सूत्र था कि संयोजन के बाद विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, यही सूत्र था वन टॉप का। क्यों? वन टॉप गुणांक और संयोजन की मात्रा में संबंध निकालेंगे अपन, इसलिए तो इसे पढ़ रहे हैं। और संयोजन से पूर्व विलय के मोलों की संख्या, ये सूत्र था। और यदि आई ज़्यादा होता था 1 से तो वियोजन होता था, और यदि आई 1 से कम है तो संयोजन होता है, ये भी जानते थे। अब यहाँ पे क्या है वो देखना है अपन को, संयोजन या संगुणन होगा। यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे ये 2 मोल है तो आई बराबर विलय के, संयोजन के पहले, संयोजन के बाद विलय के मोलों की संख्या कितनी है? 1, ये 1। संयोजन से पूर्व विलय के मोलों की संख्या कितनी है? 2। क्या मान आया? 0.5। 0.5 मान क्या आया? 1 से कम आया। और जब आई का मान 1 से कम आता है तो पक्का है कि क्या हो रहा है? संगुणन हो रहा है। ठीक बात। ऐसे ही अपन किसको देख लेते हैं? बेंजोइक एसिड ले लेता हूँ मैं। मान लो ये 2 मोल बेंजोइक एसिड के ले लिए मैंने, ये COOH, वही 100% संगुणन होगा। तो क्या होगा? वही बेंजोइक, ये बेंजीन विलायक, और भी ले सकते हैं यहाँ विलायक, लेकिन कोई भी विलायक ले सकते हो आप। तो क्या होगा? वही संगुणन
संगुणन होने के बाद कितना बन जाएगा ये OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बेटा 2 मोल से 1 मोल डाइमर बना, तो वही आई का मान क्या आया, 1 से कम, 1 से कम आया। तो क्या हुआ, बिकॉज संगुणन हुआ, संगुणन हुआ। तो संगुणन की मात्रा आपके समझ में आ गई। अब बोलते क्वेश्चन आता है यहाँ से एक कि मान लो जैसे एसिटिक अम्ल का अणुभार दुगना होता है, क्यों होता है? बेंजोइक एसिड का अणुभार दुगना क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि बेटा इनमें डाइमर बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। डाइमर कैसे बनता है? संगुणन होता है। सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखना कि संगुणन होता है, इसलिए इनमें द्विवलक बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो पढ़ लो इस लाइन को, एसिटिक अम्ल का अणुभार दुगना होता है क्योंकि जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है तो द्विवलक बनता है, जो अंतराणु को हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर संगुणन की क्रिया को संपन्न करता है। बेंजोइक अम्ल भी द्विवलक बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। ऐसे ही बेंजोइक एसिड को भी ध्यान रखना। पक्का यहाँ से दोनों क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लेता हो कभी कभी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। देखते हैं अपन संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्फा से। देखो बेटा, हमने देखा अभी एसिटिक अम्ल और द्विवलक, थोड़ा सा चेंज है केवल। दोनों में संगुणन हुआ तो क्या बना? 2 अणु से 2 मोल से 1 मोल बना, 2 मोल से 1 मोल बना, 2 मोल से 1 मोल बना। मतलब ये बना जैसे 2A है, संगुणन हुआ। अब यहाँ पे 100% संगुणन नहीं होगा, जिसकी भी आगे कंडीशन है। जैसे कई जगह तो डाइमर बन गया, लेकिन कहीं जगह डाइमर नहीं बनेगा, लेकिन संगुणन अवश्य होगा। यहाँ इस कंडीशन में डाइमर बना है, 100% हो रहा है। ये A2, ये 3A, इसमें संगुणन किया मैंने A3, तो यहां क्या बना? द्विवलक। और I क्या आएगा? I आएगा वही 2, 1/2 बराबर 0.5। यहां क्या बनेगा? ट्राइमर, त्रिलक। I क्या आएगा? I वही आएगा बेटा 1/3, देना भाग, आगे जो भी आएगा I का मान आ जाएगा। ऐसे ही 4A, वही संगुणन हुआ। कितने? 4 मोल है, 4 मोल से 1/4 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। A4 क्या बना? टेट्रामर, ये ट्राइमर, ये डाइमर, टेट्रामर। I क्या आया? वही 1/4, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। इधर चलो Na ले लेता हूँ मैं, और भी ज़्यादा बनेगा तो संगुणन हुआ, वही क्या बना? An। तो क्या बनेंगे? बहुलक बनने लग जाएंगे अब लास्ट में बहुत सारे। I बराबर क्या होगा? A/N, ये क्या आ जाएगा? I का मान। और I का मान क्या समय आ रहा है? 1 से कम आ रहा है, बिकॉज संगुणन हो रहा है, संगुणन हो रहा है। ये जो भी आई क्या आई? उसकी मात्रा आई, संगुणन की मात्रा 1/2, 1/3, 1/4, A/N। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक है।
देखो बेटा एक बार और समझ लो, 2 मोल, इधर क्या बन गया वही 1 मोल, 3 मोल, इधर क्या बन गया वही 1 मोल, डाइमर हो रहा है इनमें, 4 मोल, 1 मोल, सब में ये होता जा रहा है। और यदि ज़्यादा होगा, एन ए संगुणन ज़्यादा हुआ है तो ए अपॉन एन बहुलक आई बराबर ए अपॉन एन, तो क्या रहेगा 1। अब सबका मान क्या आया है 1 से कम आएगा, और 1 से कम मान आता है तो हम जानते हैं, हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि संगुणन होता है, और 1 ज़्यादा आता था तो संयोजन होता था। ठीक बात, आगे बढ़ूँ, हेडिंग डायलॉग। वांट ऑफ गुणांक आई एवं संगुणन की मात्रा एल्फा में संबंध। ठीक, देखो बेटा ये मेरे पास ए है, संगुणन हो रहा है एन ए, क्या बना, ये इसकी टांगों में आ गया, नीचे आ गया, मतलब इसके साथ जुड़ गया। प्रारंभ में वही मोलों की संख्या कितनी है, प्रारंभ में मोलों की संख्या कितनी है बेटा 1। अब यहाँ पे 1 तब तक है जब तक विलेय के मोलों की संख्या है, जब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँगा तो उस समय तो प्रारंभ में जब तक स्टार्ट नहीं हुआ तब तक यह है प्रारंभ में मोलों की संख्या। वैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे साम्य स्थापित हो गया, या साम्य पर मोलों की संख्या कितनी है बेटा 1 अपॉन एल्फा। एल्फा वियोजित हो चुका है 1 में से, इधर क्या आ गया एल्फा, लेकिन डाइमर बन रहे हैं तो अपॉन एन आ गया। क्या आ गया आई का मान, आई का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, आई का मान संगुणन के बाद विलेय के मोलों की संख्या बटा संगुणन से पूर्व विलेय के मोलों की संख्या। तो लिखता हूँ मैं संगुणन से पूर्व बाद विलेय के मोलों की संख्या अपॉन संगुणन से पूर्व विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये लाइन समझ में आई। 1 को आई से गुणा करता हूँ, आई बराबर क्या आ गया आई, 1 को आई से गुणा किया आई आ गया, बराबर क्या आया 1 एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस 1 को इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आई माइनस 1 बराबर, ये माइनस का एल्फा बचा और ये एल्फा अपॉन एन बचा। इस प्लस की वैल्यू को मैं पहले लिख देता हूँ, चलो एल्फा अपॉन एन, इस माइनस को लिख देता हूँ अब ये एल्फा। ठीक है, यहाँ तक। आगे आ जाओ, इधर कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ से, आई माइनस 1 बराबर, कॉमन ले लिया मैंने एल्फा दोनों में से, ये एल्फा क्या बचा 1 अपॉन 1 एन माइनस 1, कॉमन लेने के बाद यही आया बेटा। अब जैसे ही ये आया तो क्या करोगे, कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन लेने के बाद मैं क्या करता हूँ एल्फा को बराबर लिख देता हूँ आई
-1 और इस वैल्यू को इसके नीचे ले आता हूँ, क्या आया 1 माइनस n, ये वैल्यू आई। एक यहाँ से भी आ गई डायरेक्ट वैल्यू, एक वैल्यू और आ जाएगी। जैसे आप यहाँ से इस निकालो, n के क्या लो, इसके क्या लो, एलसीएम ले लो। ये मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने पर क्या आएगी ये वैल्यू, एल्फा बराबर i -1 बटे 1 माइनस n अपॉन n। एलसीएम लेते ही ये वैल्यू आ जाएगी। अब n ऊपर चला जाएगा, देखो एल्फा बराबर i -1 बटे 1, देखो एक मिनट, i अपॉन n ऊपर आ गया तो इसे n को आगे लिख देता हूँ। नीचे क्या रह गया 1 माइनस n, ये तुम्हारा लास्ट स्टेप आ गई आंसर मतलब। ठीक है, इससे समझ में आ गया ये कि दो बार बताएं। देखो बेटा, इसे एक बार और समझ लो आप। n है, संगुणन लिया, करवाया, n आ गया। प्रारंभ में मोलों की संख्या इतनी आ गई, फिर 1 माइनस एल्फा इतना आ गया। एक सेकंड रुको, संयोजन से के बाद विलय के मोलों की संख्या, संयोजन से पूर्व विलय के मोलों की संख्या i बराबर, ये मान आ गया। एक को मैंने इधर ले लिया, इसमें से माइनस कर दिया, इस एल्फा इसको पहले लिख दिया, इस माइनस को माइनस एल्फा में लिख दिया। आगे देखा, इसका क्या किया मैंने, इधर लेके i बराबर -1 बराबर एल्फा कॉमन ले लिया है। एल्फा को कॉमन लेने के बाद एल्फा को यहीं रहने दिया, इसको इसके नीचे ले आया मैं। इसके नीचे लाने के बाद क्या हुआ, इसको नीचे लाने के बाद हुआ बेटा n ऊपर चला गया, कॉमन ले लिया पहले, तो ये एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद n कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास लास्ट। ठीक, तो ये तुम्हारा थोड़ा सा छोटा सा लास्ट टॉपिक था, इसका उदाहरण है वो देख लेते हैं अब। तो बच्चों देखते हैं, अब अपन एक एग्जाम्पल है अपनी बुक्स में जो दिया गया है उसे देख लेते हैं। उदाहरण है मेरे पास, ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, इसका पेज नंबर 39 है। इसका उदाहरण दिया गया है, इन्होंने 1.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल यानी कि WA दे रखा है इसने, यानी WB विले मतलब गिवन दिया गया है WB बराबर, ये क्या है, विले की मात्रा कितनी दी गई है, ये दिया है बच्चों इन्होंने 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड। ठीक, 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, विलायक क्या हो गया, WA विलायक कितना हुआ, 20 ग्राम बेंजीन। आगे चलो, इस विलयन का हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन क्या होता है, डेल्टा TF कितना है, 0.3
17 केल्विन। अच्छा, बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा पूछी है इसने, वियोजन नहीं पूछा है, संगुणन पूछा है, ध्यान रखे। बेंजोइक अम्ल होता है बच्चों ये, कि संगुणन की मात्रा पूछी है, संगुणन की मात्रा जो एल्फा होती है। ठीक है, और देखो आगे, के एफ जो नियतांक होता है कांस्टेंट, वो दे रखा है इन्होंने 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इस विलयन का हिमांक, अब क्वेश्चन को और पढ़ो। 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ इस विलयन का हिमांक अवनमन इतना है। बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा निकालो। बेंजोन है तो के एफ का, यहाँ बेंजीन है बेटा, ये 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। अपन ने जो डेल्टा टी एफ निकाला था, वो डेल्टा टी एफ का सूत्र जो होता था हिमांक में अवनमन, वो क्या होता था उसको निकालना पड़ेगा। के एफ अपॉन मोललता मतलब मोलेलिटी। ठीक है, ये सूत्र अगला क्या होता था, सूत्र यही होता था, के एफ बराबर के एफ और डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एम इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए। यह सूत्र था अपने पास। ठीक है, अब क्या होता है, जो डब्ल्यू ए होता है, ये इसने दे रखा है, ये इसने दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये है, और ये पूछा है, ये निकालेंगे पहले तो क्या आएगा, प्रेक्षित वैल्यू आएगी अपने पास निकल कर, ऑब्जर्व वैल्यू आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन बना चुका है। सॉल्यूशन बनने के बाद जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो निकल कर आएगी, और एक क्या होती थी, कैलकुलेटेड सैद्धांतिक वैल्यू, तो इसे निकालेंगे अपन। तो ये क्या आ जाएगा, मैं इधर लेता हूँ, डब्ल्यू एम बराबर होगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। आगे सोल्व करते हैं तो डब्ल्यू एम बराबर आ जाता है, के एफ कितना दिया गया है, 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इनटू, के एफ की वैल्यू यही है बेटा। अच्छा, डब्ल्यू बी कितना है, 0.3 ग्राम। अच्छा, 20 ग्राम में 1000 सॉरी, बटे डेल्टा टी एफ कितना दिया गया है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू नहीं लिखी, ये रहा, डेल्टा टी एफ दिया गया है बेटा 0.317 केल्विन इंटू डब्ल्यू ए 20 ग्राम। सोल्व करो इसे, केल्विन से केल्विन निकल जाएगा, इधर जो ग्राम होगा वो ग्राम से ग्राम चले जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 241 किलोग्राम मोल इनवर्स आएगा ये, जो क्या होगा, प्रैक्टिकल वैल्यू होगी। प्रैक्टिकल का मतलब होता है बेटा, प्रैक्टिकल करने के बाद, यानी प्रेक्षित वैल्यू।
प्रेक्षित मान, यह आया। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो इधर, आई होता है बेटा, जब आई जो होता है वो जो यहाँ पे अब संगुणन हो रहा है, जो संगुणन हो रहा है तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कहाँ चले जाएगी, ऊपर। कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब सैद्धांतिक मान। वियोजन होता तो ये नहीं होता, सैद्धांतिक नीचे आ जाता, ये ध्यान रहे। अब और क्या नीचे, प्रैक्टिकल मान जो निकल के आया है। आई बराबर होता है, अब संगुणन हुआ है यहाँ पे, तो क्या हुआ है, संगुणन क्या हुआ है बेटा, जो संगुणन हुआ है वो बेंजोइक एसिड के 2 अणु हैं, ये 2 अणु, तो इनका मान क्या रहेगा, 2 रहेंगे। संगुणन होने के बाद क्या बना इसका, संगुणन डाइमर बना होगा, डाइमर मतलब 2 से 1 बना है, इसलिए ये भी चेंजेज है। तो आई बराबर जो मान आया वो कितना आया, प्रेक्षित वैल्यू, सैद्धांतिक मान कितना होता है। अब सैद्धांतिक मान जो एक बेंजीन है इसका देख लो आप, C6H6COOH, इसका अणुभार होता है बेटा, कितने कार्बन है, 6 और 1 7, 7 × 12 बराबर 82, और 2 ऑक्सीजन है जिसके 32, और 7 × 1 हाइड्रोजन है तो 7, कितना हुआ 7, 6 7, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, देखो 7 7, 6 6 12, नहीं बेटा ये 5 है, ये 5 है, 6 कितना हुआ अब 12, सिल्का 1, 8 3 11 और 1 12, 122, यह आया अणुभार। जब उससे पहले का अणुभार है जब तक ये डाइमर नहीं बना, यानी कि कैलकुलेटेड सैद्धांतिक मान है ये। और ये जो मान निकल के आया इधर 241, ये कौन सा मान है, ये मान है बेटा ऑब्जर्व मान, ये मान है प्रैक्टिकल मान। तो ध्यान रहेगा, आगे मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, आगे मैं सोल्व करता हूँ तो आई बराबर आएगा बेटा 122/241, भाग लगाओ कितना आता है, 0.506 आएगा। यह आई का मान आ गया। आई का मान आने के बाद अब पूछा क्या है इन्होंने, संगुणन की मात्रा पूछी है। मैं फिर इसको मिटा देता हूँ, आपको उतारते चलना है, जब समझ में आएगा, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। अब आई का मान मैंने यहाँ से निकाला तो आई बराबर हो गया, आई का मान ये आ गया। अब जो वैल्यू होती थी अपने पास वो क्या होती थी, संगुणन में द्विवलक बेंजोइक अम्ल का क्या बन रहा है, डाइमर बन रहा है। और डाइमर निकालने की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी बेटा, एल्फा बराबर Ni-1 और 1 - n, यही होता था। ये सूत्र में मान रखना है। n क्या है 2, जो क्या है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो मान रख लो क्या आया, एल्फा बराबर n कितना है 2, आई कितना आया 0.506 -1/1 - 2, एल्फा बराबर सोल्व कर लेना बेटा, इसको आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा जो भी आएगा।
अब आप सोल्व कर सकते हो इसको, तो आसानी से सोल्व कर ही सकते हो, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यह आपका चैप्टर कंप्लीट। एक क्लास सॉल्यूशन की क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्ट, जो भी क्वेश्चन सामने आएंगे 2 4 5, फिर उसके बाद अपन 4 नंबर का बहुत शानदार टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो उसे चालू करने वाले हैं बहुत जल्द। थैंक यू।